नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम MP बोर्ड कक्षा 8 संस्कृत के अध्याय 7 एक के बलम का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य का समाधान लेकर आए हैं। यदि आप इस अध्याय के उत्तर खोज रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। सप्तमः पाठः एक के बलम। इस अध्याय एक के बलम में एकता की ताकत के बारे में बताया गया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे संगठित होकर हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद समझेंगे। कस्मिंश्चित् वने नीम्बवृक्षे एकं चटकायुगलं प्रतिवसति स्म। यानी कि किसी वन में नीम के पेड़ पर एक चिड़ियों का जोड़ा रहता था। समय चटकया अंडानी दत्तानी युगलम अति प्रसन्नम आसीत। समय पर चिड़िया द्वारा अंडे दिए गए। जोड़ा बहुत खुश था। एकस्मिन् दिने आतपपीडितः एकः मदमत्तः गजः तत्र आगतः। और एक दिन धूप से दुखी होकर एक मतवाला हाथी वहाँ आया। मदेन सह तस्य वृक्षस्य तां शाखां नाशितवान् यस्यां शाखां चटकायाः अंडानि आसन। और मस्ती में उसने उस पेड़ की उस डाल को तोड़ दिया जिसमें चिड़िया के अंडे थे। अतः अंडानि अपि नष्टानि। तो क्या हुआ? अंडे भी नष्ट हो गए। चटकायुगलम कांतर क्रंदनम आरब्धवत। और चिड़ियों के जोड़े ने जोर जोर से कांतन यानी रोदन करना शुरू कर दिया। रोदनम श्रुत्वा तयोः मित्रम काष्ठभेदकः पक्षी आगतः। रोना सुनकर उन दोनों का दोस्त काठफोड़वा नामक पक्षी आ गया। सः उक्तवान रोदनेन अलम। और उसने कहा रोना बंद करो। तेन उक्तम सः एव बुद्धिमान यः मृतं गतं च न चिंतयति। और उसने कहा कि वह ही बुद्धिमान है जो मरे हुए और गए हुए की चिंता नहीं करता। चटका तम अवदत एष मतगजः हंतव्यः अन्यथा एष सर्वान् पशु पक्षी पादपान नाशयिष्यति। और चिड़िया ने उससे कहा, यह मतवाला हाथी मारा जाना चाहिए, अन्यथा यह सभी पशु पक्षी और पेड़ों को नष्ट कर देगा। काष्ठभेदकः अवदत् अहम स्वमित्रं मक्षिकाम् आनयामि कदाचित् सा गजम हंतुम उपायम चिंतयेत। काठफोड़वा बोला, मैं अपनी मित्र मक्खी को लाता हूँ, शायद वह हाथी को मारने के लिए कोई उपाय बताए। सः गत्वा मक्षिकां न्यवेदयत् यत् मम चटका मित्रस्य गृहम् एकेन मत्तगजेन विनष्टम्। फिर क्या होता है कि उसने जाकर मक्खी से कहा कि मेरी चिड़िया मित्र के घर मतवाला हाथी ने नष्ट कर दिया है। तस्य वधाय सहायतां करोतु। उसे मारने में मेरी मदद करो। मक्षिका अवदत्। मक्खी ने कहा, यत मित्रम एव मित्रस्य कार्य साधयति। यानी मित्र ही मित्र का कार्य पूरा करता है। मक्षिका तदा स्वमित्रं चतुर्मंडुकम उपायम पृष्टवती। फिर मक्खी ने तब अपने मित्र मेंढक से उपाय पूछा। मंडुकः उक्तवान। मेंढक ने कहा, एकीभूता दुर्बलाः अपि सबलं शत्रुं हन्तुं शक्नुवन्ति। कहता है मेंढक कि एकत्र होकर एकजुट होकर कमज़ोर भी बलशाली शत्रु को मार सकता है। तेह सर्वे मिलित्वा एका योजना निश्चिता। तो उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। सर्वेषां दायित्वं वितरितं तदनुसारं मध्याह्ने मक्षिकया गजस्य कर्णयोः वीणावादनं कृतम्। सभी का दायित्व बांट दिया गया। उनके अनुसार मध्याह्न में यानी कि दोपहर में मक्खी ने हाथी के कानों में वीणा वादन किया। वीणा वादन मतलब मक्खी की जो आवाज़ रहती है ना, वो ऐसी उसने किसके हाथी के कान में की। एतेन गज नयने निमील्य वीणावादनेन मुग्धः अभवत्।
और इससे हाथी आंखें बंद कर वीणा वादन से मोहित हो गया। तावत एव काष्ठभेदक तस्य नयने चक्षुप्रहाणेन व्यनाशयत्। और फिर तभी काठफोड़वे ने उसकी आंख में चोंच से प्रहार कर फोड़ दी। अनंतरम यत्र महान पंकः आसीत् तत्र मंडूकः ध्वनिना तम जलम पातुम आकर्षितवान। इसके बाद जहाँ बहुत दलदल था वहाँ मेंढक ने आवाज़ से उसको पानी पीने के लिए आकर्षित किया। अंधा गजः तस्मिन् पंकेह पतितः मृतश्च। अंधा हाथी उस दलदल में गिर गया और मर गया। एवं तेह तीक्ष्ण बुद्धया एकेन च सह मत्तगजः मारितः। इस प्रकार उन सब के द्वारा तेज बुद्धि के द्वारा एकता से वह मतवाला हाथी मारा गया। आत्मनो वनस्य च रक्षणम कृतम। उन्होंने अपनी और वन की रक्षा की। चलिए अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ: आतप पीड़ितः यानी धूप से दुखी। कांतर क्रंदनम यानी करुण रोदन यानी जोर जोर से रोना। नींब वृक्षे यानी नीम के पेड़ पर। मक्षिका यानी मक्खी। चटका युगलम यानी चिड़ियों का जोड़ा नर और मादा। एकीभूता यानी एकत्र होकर। काष्ठभेदक यानी काट फोड़वा नामक एक पक्षी होता है। सबलम यानी बलशाली को। निमिल्य यानी बंद कर। मत्तगजः यानी मतवाला हाथी। तीक्ष्ण बुद्धया यानी तेज बुद्धि के द्वारा। चतुर्मंडुकम यानी होशियार मेंढक से। वीणावादनेन मुग्धः वीणा वादन से मोहित हुआ। अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद तो हमने देख लिया है, तो अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। अभ्यासः: हमारे सामने पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, जिसमें कि हमें एक पद यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखना है। चलिए देख लेते हैं। पहला है चटका युगलम कुत्र प्रतिवस्ति स्म, यानी कि चिड़ियों का जोड़ा कहाँ रहता था। उत्तर है नींब वृक्ष यानी नीम के पेड़ पर। अगला है गज काम नाशितवान, हाथी ने किसको नष्ट किया। हाथी ने किसे नष्ट किया? अंडानी यानी अंडों को। अगला है चटका युगलस्य रोदनम श्रुत्वा कः आगतः, चिड़ियों के जोड़े का रोना सुनकर कौन आया? आया था काष्ठभेदक यानी काष्ठफोड़वा कठफोड़वा। काष्ठभेदक काम आनितवान, काठफोड़वा किसके लिए आया? तो वो आया था मक्षी काम। किसको लाया? किसको लाया था? मक्खी को। जलम पातुम गजम कः आकर्षितवान, और पानी पीने के लिए हाथी को किसने आकर्षित किया? मंडूकः मेंढक ने। चलिए अब एक वाक्य उत्तर देख लेते हैं, जिसमें हमें उत्तर एक वाक्य के अंदर लिखना है। पहला है बुद्धिमानः कः आसीत्, बुद्धिमान कौन है? यह मृतम गतम च न चिंतयति, जो मरे हुए और गए हुए की नहीं सोचता है वह बुद्धिमान है। अगला है मित्रस्य कार्य कः साधयति, मित्र के कार्य को कौन पूरा करता है? मित्रस्य कार्यं मित्रं साधयति, मित्र के कार्य को मित्र पूरा करता है। मंडूकः मक्षिकां किम उपायम उक्तवान, मेंढक ने मक्खी को क्या उपाय कहा? तो यहाँ पर हमने पूरा हमें प्रश्न में से ही लिखना है, सिर्फ किम की जगह पर आप लिखेंगे एकीभूता दुर्बला अपि सबलम शत्रु हन्तु शक्नुवति इति, यानी कि मेंढक ने मक्खी से एक होकर दुर्बल भी सबल शत्रु को मार सकते हैं, इस उपाय को कहा। अगला है मक्षिका गजस्य कर्णयोः किम कृतवती, मक्खी ने हाथी के कानों में क्या किया? वीणा वादनम, यानी मक्खी ने हाथी के कानों में वीणा वादन किया। बाकी आप प्रश्न में से लिख लीजिएगा। अगला है ते मत गजम केन बलेन मारितः, उन्होंने मतवाले हाथी को किस शक्ति से मारा? ते मत गजम एक बलेन मारितः, उन्होंने मतवाले हाथी को एकता की शक्ति से मारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। युग्म निर्माणम कुरुत, यहाँ पर हमें जोड़ी मिलानी है। पहला है एक बलेन, जिसको मिला देंगे मत गज मारितः, एकता के बल से उन्होंने उस हाथी को मार गिराया। बुद्धिमान तो हो जाएगा यह गतम नृतम न च न चिंतयति। अगला है काष्ठभेदकः, तो हो जाएगा चंक्षु प्रहारम। मक्षिका
वीणा वादनम चटकायुगलम कांतर क्रंदनम। आगे देखते हैं रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, देख लीजिए। निम्बवृक्षे एकम चटकायुगलम प्रतिवसति स्म, चटकायुगलम कांतर क्रंदनम आरब्धवत। मक्षिका स्वमित्रम उपायम पृष्टवती, मत्तगजः पंगके पतितः, ते ऐक्येन मत्तगजं मारितवन्तः। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान मैंने पहले से भर रखे हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। आगे देखिए, एकता विषय पंचवाक्यानि लिखत। हमें एकता के विषय में 5 वाक्य लिखने हैं, जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। क्या है? एकबलेन दुर्बला अपि सबलं शत्रुं हन्तु शक्नुवन्ति, एकतया सर्वाणि कार्याणि सिद्धयन्ति, एकतया ते मत्तगजः मारितः। वर्तमान समय एकतायाः महती आवश्यकता आसीत्। मानव जीवने एकतायाः विशेष महत्व वर्तते। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पाठे आगतानां जीवानां नामानि परस्परम संबंधम च लिखत। पाठ में आए हुए जीवों के नाम और आपस में संबंध हमें लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है। जीव नाम और परस्पर संबंध, जैसे कि चटकायुगल है तो वो क्या है? काष्ठभेदकस्य मित्रम दंपति। काष्ठभेदक के यानी कठफोड़वे के मित्र हैं, दंपति हैं, नर और मादा है। फिर गज क्या है? चटकायुगलस्य शत्रु, वो चटकायुगल का क्या है? शत्रु है। काष्ठभेदकः चटकायुगलस्य मित्रम, मक्षिका काष्ठभेदकस्य मित्रम और मंडूकः मक्षिकायाः मित्रम। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आपको इस वीडियो से ऐक्यबलम पाठ के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।